दोस्तों, आज विषय सत्य रत्न एक और चित्र। दोस्तों, घोड़ा चेतक पर सवार बाकीलाल जा पहुंचा था श्राप नगर। अरे, ये हाथों में पतंगे और सद्दी मांझे की चरखरियां लिए नगरवासी यहाँ खड़े किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? और बाकीलाल की निगाह पड़ते ही सभी नागरिक प्रशंसा से उछल पड़े। आ गया, आ गया, ही। तुम अगर विदेशी हो और तुम्हें पतंग भी अवश्य उड़ानी आती होगी। हाँ, मेरा नाम बाकीलाल है और मैं विशालगढ़ से आया हूँ। और बाकीलाल, हमें पतंग उड़ानी नहीं आती। आज पतंगोत्सव है, पतंग उड़ाना आवश्यक है। ओह, तो ये बात है। परंतु पतंग उत्सव है तो तुम लोग बू क्यों कर रहे हो? कोई उत्सव में प्रशंसा का सूचक होता है और तुम्हें तो पतंग उत्सव पूर्व तुम्हें आग्रह करना चाहिए ही। ये श्राप नगर है बाकीलाल, यहाँ की भूमि श्रापग्रस्त है। हाँ बाकीलाल, हम ऋषि पतंगाचार्य अपने शिष्यों के साथ हमारे नगर में पधारे। वे सभी मौन रहते थे। उनके आगे पतीले सजा ली और उन प्रतीक्षा में बैठ गए नागरिक आकर उन्हें पतीले में भोजन भर देंगे। परंतु हम लोगों ने ऋषियों के ओर ध्यान नहीं दिया और ऋषि और उसके शिष्य ये बात नहीं पता थी कि शाम ढलते ही कुकार भेड़ियों का झुंड भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। गुरु, वाह, भोजन तैयार है। ओह, इन कुकार भेड़ियों से पूरा नगर आतंकित था और भेड़ियों ने मारकर पतलों में डाल दिया। खाओ भाई, खाओ गुरु गुरु। और अगले दिन लोगों ने उनकी अस्थियां पतलों में सजी देखी। बेचारे खाए गए। बू, इनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर देनी चाहिए। क्रोध ऋषि की आत्मा वहां प्रकट हुई। नरदामों, हम भोजन की प्रतीक्षा में बैठे रहे, तुमने हमें भोजन नहीं दिया। ना ही वे भेड़िया को हमारी रक्षा की। स्त्रियों ने भोजन हमें न देकर स्त्री शक्ति का और पुरुष ने हमारी रक्षा न करके पुरुष शक्ति का अपमान किया है। ना स्त्रियां लालक है, न पुरुष। गुरु गुरु, भयानक गुरु। मैं पूरे नगर को श्राप देता हूँ, ना स्त्रियां रहेंगी न पुरुष। क्षमा क्षमा ऋषिवर, क्षमा, हमें क्षमा कर दे। भू। इस बार ऋषि मोनाचार्य वहां पधारे। वे भी ऐसी तपस्या पत्तल बिछाकर आंखें बंद कर भोजन की प्रतीक्षा में बैठे गए। हमें समझा कि भोजन चाहिए। हमने उन्हें पत्तल में भोजन और पूरी भर दी। परंतु वे पत्तल उन्होंने भगवान के स्वागत के लिए बिछाए बैठे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें दर्शन देने आने वाले थे। उन्होंने पांव धूलित न हो इसलिए ऋषि ने पत्तल वहां बिछाए थे। किंतु हमारी अज्ञानता के कारण ऋषि भगवान के दर्शन नहीं हुए, इसलिए उन्हें पतले में पड़ा भोजन देखकर वहां बैठे सभी सारे पक्षी, कुत्ते इत्यादि इकट्ठे हो गए थे। ऋषि मोनाचारी बड़े दयालु ऋषि थे। उन्होंने हमें श्राप दिया कि हमें श्राप नहीं दिया। कृपा आप भी श्राप ना दे। हम तो यही समझे कि आप भी ईश्वर की प्रगति में पतले बिछाए बैठे होंगे ही। और ये बातें सुनकर ऋषि की आत्मा पसीज गई। तब उन्होंने श्राप की काट बताई। एक दिन कोई परदेशी यहाँ आकर हमें पतंग उड़ाना सिखाएगा। उस दिन पतंगे उड़ते ही सारा नगर का श्राप कट जाएगा।
और बाकीलाल पतंगे तो हमने बना ली, परंतु हमें पतंगे उड़ानी नहीं आती, और शराब के भय से कारण कोई यहाँ कर कोई पतंगे उड़ाना सिखाना भी नहीं चाहता। शराब के भय से क्या? हाँ बाकीलाल, ये शराब भूमि है, यहाँ कदम रखते ही श्राप लग जाता है। किंतु मुझे तो कौन सा श्राप लगा बाकीलाल? श्राप के कारण यहाँ पुरुष को दाढ़ी मूछे गायब हो चुकी हैं। ये हाँ, ये देखो। और हमारे यहाँ स्त्रियों को दाढ़ी मूछे उगाई, ही बू। और बाकीलाल, तुम्हें भी श्राप लग चुका है, तुम्हारी दाढ़ी मूछे भी गायब हो चुकी हैं। क्या बिना मूछों के मैं मर्द ही नहीं रहा दिखता बू? बेटा बाकीलाल, तेरा अब कुछ नहीं होगा बू ही। तुम घबराओ नहीं बाकीलाल, परदेसी का श्राप इस नगर से निकलती ही हट जाता है, किंतु हम तुम्हें तब तक नहीं जाने देंगे जब तक तुम्हें पतंग उड़ाना नहीं सिखा दोगे। किंतु पतंग उड़ाने में श्राप कैसे कटेगा? आज देव पतंग योग है, कहते हैं कि आज के दिन देवता भी पतंगे उड़ाते हैं और पवित्र ऊर्जा से वातावरण में व्यस्त रहती है। पतंगे उड़ाने से हमारे श्राप कट जाएंगे। और बाकीलाल उन्हें पतंग उड़ाना सिखाने के लिए तैयार हो गया। पतंग उड़ाना कोई दुष्कर कार्य नहीं है, और मुझे मंजे हुए पतंगबाज तो बिना चखनी के पतंग उड़ा लेते हैं, परंतु नौसिखिए पतंगबाज कन्नी तो लेनी ही होती है ही। और बाकीलाल ने पतंग कन्नी लेकर पतंग उड़ाई। यह देखो, इसे कहते हैं कन्नी लेकर पतंग उड़ाना। और तुम लोग इसी प्रकार पतंग अपनी हवा में उड़ाओ। ओह मेरी पतंग, आह मेरी पतंग, आह आह मेरी पतंग। और पतंग उत्सव बड़ी धूमधाम से दूर तक थी, आसपास के राज्यों में, नगरों में भी। ओह महाराज काका, सारा आकाश पतंगों से अनुच्छेदित है। ऐसे में हम पतंग उड़ाने वाले हैं, कहीं उनके पेचे समय से पूर्व किसी साधारण पतंग से लग गए तो, हमारी पतंग कट गई तो हमारी सारी योजना मिट्टी मिल जाएगी। सेनापति काँव सेना को उड़ाओ ताकि वो इस पतंगों को आकाश से हटा दे ही। मैं ऐसा ही करता हूँ माँ कागा। और कागा सेना उड़ चली। अब आकाश में उड़ेगी तो केवल महाकागा की पतंग। और पतंग उत्सव पर धूम थी। स्वर्ग में यदि संकट का आगमन होता है तो उसका कारण केवल राक्षस होते हैं। राक्षस स्वर्ण राक्षस पर अधिकार करने के लिए तरह तरह की असुरी शक्तियों का आयोजित करते रहते हैं। उनकी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए हमें अधिक शक्तिशाली और आवश्यकता है, और ये शक्तियाँ हमें ब्रह्मा विष्णु शिव से प्राप्त होती हैं। हमें इस बार शक्तियाँ को अर्जित करने के लिए स्वर्ग पर छाया ब्रह्मा विष्णु और शिव के चरण में गए थे, तो दुष्ट राक्षस स्वर्ग में घुस आए थे। हम उस समय तो राक्षसों को स्वर्ग से खदेड़ दिया, किंतु शक्ति अर्जित करने का नया उपाय भी सोच लिया था। तभी हमने पतंगोत्सव का लाभ उठाते हुए उनकी आड़ में शक्तियाँ अर्जित करते हैं ही। पतंग देवता, क्या पतंगे तैयार रखी हैं ही? मैंने 3 शानदार पतंगे तैयार की हैं, और सद्दी मांझा देवता अवश्य ही दिव्य मांझे का निर्माण किया हुआ।
अवश्य इंद्रदेव, ये पक्का मांझा है, संसार में कोई मांझा इसे नष्ट नहीं कर सकता। हा हा हा। और इसकी तात्पर्य यह हुआ कि हमारी पतंगे राक्षस की पतंगों काटे काटे का कोई नाप बया नहीं। फिर उड़ाओ पतंगे, पहले पतंगे कन्ने तो बांध दो लो ही, कन्ने देवता को बुलाओ ही। और कन्ने बांध ऐसे कन्ने बांधे पतंग पक्षी की तरह आप आसमान में उड़ती हुई सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हे पवन देवता, वायु का वेग कुछ कीजिए ताकि प्रथम पतंग उड़कर उड़ाने जा रहा हूँ। अवश्य इंद्र। चली चली रे पतंग मेरी चली रे ही। इंद्र, ये आपकी नहीं हमारी है भी है ही। यही चली चली रे पतंग हमारी चली रे ही। और बाकी की पतंग भी उड़ चली थी। चल रे चल पतंग चली रे, बादलों के पार होके मांझे पे सवार। और महाकागा कुआ सेना आ पहुंची। अरे ये दैत्य कहाँ से आ गए, हमारी पतंगे काट रहे हैं, काट दो इनकी डोरियां ही। और पतंग पर झपटे को ये सारा आकाश पतंगों से खाली कर गई। और दोस्तों को वो हमारी पतंगे काट दी। हमें दूसरी पतंग उड़ाएंगे। और महाराज कागा की पतंग बादलों के पार पहुंच गई। ये मेरी पतंग आज अपना काम करेगी। और देवता की पतंग देख रहे चुके थे। अरे यह पतंग, ये किसकी पतंग है, स्वर्गलोक तक आ पहुंची। हमारी पतंगे निकट है, कहीं पेच ना लग जाएं। और कागा देता है कि पतंग वो हमारी वो काटा करना चाहता है ही। और अपनी पतंग को माँ कागा की पतंग से पेच लगाने से बचाइए। हमारी पतंग दिव्य शक्तियों से भरी है, यदि पेंच लग गए तो पतंग कट गई तो अनर्थ हो जाएगा। हमारा मांझा पक्का है, वो पतंग वो काटे नहीं कर सकता। किंतु इससे पहले कि महाकागा पतंग देवताओं की पतंग को पेच लग जाते, अरे यह तीसरी पतंग किसकी आ गई। और महाकागा की पतंग और उस तीसरी पतंग के बीच पेच लग गई, वो काटा। और तीसरी पतंग ने दैत्य महाकागा की पतंग को वो काट कर दी ही। ओह, तीसरी पतंग बाकीलाल की है। देवताओं की शक्ति पतंग को सावधानी से नीचे उतार लिया। ब्रह्मा जी की दिव्य शक्तियों प्रथम से युक्त प्रथम पतंग सुकुशल स्वर्गलोक में पहुंच गई है। और पतंग के करते ही महाकागा मनसूबे घड़ों पानी फेर दिया। ओह हराम खोरो, मैंने कहा था किसी अन्य की पतंग आसपास नजर नहीं आनी चाहिए। आखिर किसने काटी मेरी पतंग। हमने तो आसमान पे पतंग सारी पतंगें काट दी थी। शायद वो पतंग हमारे वहाँ पहुँचने से पहले बादलों के पार चली गई, इसलिए हमें दिखाई नहीं दी। पता करो किसकी पतंग थी वो। पतंगों को बनना नहीं चाहिए। पता करो किसकी पतंग थी, वो बचना नहीं चाहिए। अपनी जान 1/4 गिरवी रखने के बाद हम दैत्य देव को पतंग प्राप्त की थी। आज मैं देवताओं की शक्ति पतंग काट देने वाला था। दैत्य पतंग काट कर सीधे पृथ्वी पर गिरती और मैं उसे लूट कर पतंग की भारी दिव्य शक्तियों का स्वामी बन जाता और अपना मकसद पा जाता। इसी के साथ
इसी के साथ शराब नगर में प्रशंसा फैल गई। अरे देखो, हमारी दाढ़ी मूछें लौट आई हैं, मेरी भी मूछें लौट आई ही, हमारे चेहरे पर दाढ़ी मूछें गायब हो चुकी ही, यानी हम शराब मुक्त हो गए ही। ये सारा कमाल बकालाल का है। और सेनापति कागा माँ कागा की जानकारी दी। माँ कागा, पता चला है पतंग बाकेलाल की थी। बाकेलाल की मृत्यु मेरे हाथों लिखी होगी, किंतु सभी देवता 2 पतंग और उड़ाएंगे। अभी विष्णु और शिव की शक्तियाँ उन्हें लेकर आएगी। वे पतंगे किसी मूल्य पर लूटनी होंगी। और बाकेलाल उधर शराब नगर के निवासियों ने पलकों पर बैठा दिया। बाकेलाल, तुम हमारे लिए भगवान का अवतार बनकर आए हो, अन्यथा ना जाने कब से हमारा शराब मुक्त होता। अब मैंने तो जो कुछ किया है अपनी मूछों के लिए किया है ही। और तभी बाकेलाल, तुम देवताओं की दिव्य पतंग दुष्ट कागा की पतंग से वो काटे कर के हमें बचा लिया। तुम अति प्रसन्न है, मांगो क्या मांगते हो ही रतन, सत्य रतन। बाकेलाल के मुंह से एकाएक निकला। उसके लिए तुम्हें सत्य धाम जाना होगा। हम तुम्हें वह दिव्य तलवार देते हैं। इसका वार तुम्हारे अलावा किसी भी खाली नहीं जाएगा। सत्य रत्न प्राप्त करने के लिए यह दिव्य तलवार तुम्हारी मदद करेगी। और साग सब्जियां का नाम लेकर इसका प्रहार करोगे तो प्रहार खाली नहीं जाएगा ही। देखते देखते देवता अंतर ध्यान हो गए। अरे सीधे सीधे दे देते न सत्य रतन बू। और अब मुझे सत्यधाम जाना होगा। आप लोगों को पता है सत्यधाम कहाँ है? मैं बता देता हूँ। वो सत्यधाम यहाँ से हर और सत्य का बोलबाला, जहाँ चप्पे चप्पे पर सत्यवास है, चप्पे चप्पे पर देवताओं का वास तो होता ही है था। किंतु ये भी सत्य है कि सत्य असत्य के पीछे चलता है। यह झूठ परम झूठ। ओह क्या! राजकुमारी असत्या, महाकागा सफल हो गई ही। इसका अर्थ तो यह है कि वे असफल हो गया। और राजकुमारी असत्या महाकागा के महल में नहीं लौटी ही। ओह, इसका मतलब महाकागा महल में लौट आया। और राजकुमारी असत्या, वो आपसे तुरंत मिलना नहीं चाहते ही। इसका मतलब अर्थ है कि महाकागा तुरंत मिलना चाहते हैं। मैं सोच रहा था राजकुमारी की अगले सप्ताह ही भेंट करूंगा। ये सोचकर कक्ष में जा रहा था कि आप राह में तक्ष देखकर रुक गया और आपसे मिलने चला आया ही। ये तो तुमने अच्छा किया महाकागा। मैं क्या करता राजकुमारी? आपके खुले केस से उठती बेहोश कर देने वाली भयंकर बदबू मुझे यहाँ की चलाई। वो महाकागा, यह केवल व्यर्थ की बातें हैं ही। मैं आपसे घृणा से भरकर तुम्हारे केसों या तुम्हारे स्पर्श करता हूँ। तुम इसी प्रकार प्रसन्नता भरा मेरा मत अक्षीण लेती हो। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और इतना प्रेम तुम्हारे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करती। पर मैं भी एक दिन तुम्हें छोड़कर ही रहूँगा गुरु। फिलहाल केवल व्यर्थ की बातें करो। देवताओं की पतंग काटे हमारी योजना किसी बाकेलाल के कारण सफल हो गई। यदि वह दिव्य पतंग हमारे प्राप्त हो जाती तो उस शक्ति प्राप्त करने लिए सत्य रत्न को खोजकर
मैं कभी नष्ट करने की ना सोचता। मेरा मतबल गुर्र, ये परम झूठ है माँ का। यहाँ सच बोलने वाले की जुबान पर पेटू नामक दिमक नहीं छेड़ी जाती और जीवा को नहीं कुतरती ही। और मुझे सच से प्रेम है और मैं चाहती हूँ कि सारे संसार में और सत्य का बोलबाला हो ही, और सारे संसार में असत्य का नेतृत्व करता है सत्य रतन। यदि यदि आज तुम उसे प्राप्त करने में असफल हुए तो सत्य रतन अब तक तुम चूर चूर ना कर देते। और सत्य रतन की प्राप्ति की बधाई हो माँ का गुरु। मैं इसी बधाई के लायक हूँ राजकुमारी, किंतु इसी साथ प्रण किया है कि सारे संसार में झूठे का साम्राज्य फैलाकर ही दम लूंगा। बू। और तभी फंस गया महाकागा। तूने अंतिम बात सच बोल दी। वाह, मैं झूठ परम हूँ। जहाँ झूठ बोलने वाले को सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, जहाँ सच बोलने वाले के लिए प्रत्येक बात पर उल्टा करके बोला जाता है। यहाँ सच बोलने वाले की जुबान में डिमकों से तुरवा देती है। भूल वह सच बोलने वाले को कोड़े से पीटना जाता है, वही भूल की है तूने। अरे कोडम, अर्थात मेरा कार्य समाप्त सत्य बोलने वाले की निगाह रखना है, ताकि ऐसे प्रथम भ्रष्ट लोगों को दंड दे सकूं। और इस पर और कोड़े मत बरसाओ कोंडम। आपका आदेश सिर आंखों पर राजकुमारी ही। और फिर क्षमा करें राजकुमार असत्य, प्राश्चित नहीं करूंगा जब तक मैं देवता की दूसरी पतंग उड़ाई, तब तक मैं पैर पर पैर रखकर नहीं बैठ सकता। मैं कल ही सत्य धाम को कूद कर जाऊंगा। सुना है सत्य नामक एक हंस नहीं रहता। बड़ी मुश्किल से प्राप्त की थी देवताओं से पतंग काटने के लिए दैत्य देव ने काटू पतंग। अब दूसरी पतंग प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मुझे सत्य हंस का रक्त का तिलक लगाना होगा। और एकाग्र राजकुमारी के जहन में संगीत उमड़ उठा। आजा आहू हा 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 सत्या, और आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार वो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं मिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने चाह में तेरे। मैं आ रही हूँ सत्या, मैं आ रही हूँ। और अपनी बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरे। अब मैं चली आ मेरे इस पार, क्योंकि मैं नहीं आ सकता उस पार ही मैं तो मिटा हूँ हुई राह। सत्या तुम यहीं हो, देखो तुम्हारी असत्या आ गई। तेरी जुल्फों से जुदाई नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई नहीं मांगी थी वो। ओ मैंने क्या किया जुल्म, आप खफा हो बैठे। तुम कहाँ हो सत्या? चीज अपनी थी पराई नहीं, कैद मांगी थी, रिहाई नहीं मांगी थी। ओह
वो धुन बजाना बंद क्यों हो गई बू? अरे ये क्या, तुम जीभ में सुपड़ की आज शिकार स्वयं चलाया मेरी मांद में बचा ही। मुझे लगता है ये इस तानपुरे के संगीत की तरंगों की मोहित जादुई से खिंची आई, क्योंकि क्योंकि ही। और ये सारी शेरनियाँ भी इसी जादू के असर से बंद बंद लग रही हैं। कहाँ एक शेरनी मुझे घास तक नहीं डालती थी, आज इतनी सारी शेरनी आ गई। मुझे पुकारा, हम चले आए जान हथेली पे ही गुर। मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने ही। आ धूम चली धूम चक्की धूम आ चिक्की चिक्की धूम धूम चिक्की धूम धूम। ओ तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले गुर्र। हम तुम एक मांद में बंद हो और बाहर कोई मांद के मुंह पर पत्थर रख जाए ही। वादा ना वादा कर ले साधना, तेरे बिन ना मेरे सुकून, मेरे बिना ना तू। ये साज तुझे मुझे दे दो, अब मैं इस साज पे सिंगनियों पर मानव युक्तियों का मांस दावत दूंगा। ही गुर्र। तानपुरा मेरी पंजों से छूट गया ही, और इसी के साथ सारा संबंध भी टूट गया। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? ओह, मैं सिंहों के झुंड में फंसी हूँ। शायद इसी मानव युक्ति की गंध हमें यहाँ खिंचाई। इसे मिलकर बांट कर खा लें। अरे इसे मेरी दाव समझो ही। और इससे पहले कि राजकुमारी पर टूट पड़ते आग, और राजकुमारी ने बाज की फुर्ती से मसाल उठा ली। कौन है जो मेरा मददगार जिसने मसाल फेंकी? गुर्र भागो भागो। और इसी के साथ हाथ में आग हम पर आक्रमण नहीं कर सकते गुर्र। जैसे ही राजकुमारी मार्ग से निकली, जल्दी करो इससे पहले कि सिंह वापस आ जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम कौन हो? मेरा नाम बाकीलाल है। मैं इधर से गुजर रहा था कि एकाएक तुम्हें माद में जाते देखा, फिर तुम्हारे बाद में सिंहनियों को माद में प्रवेश करते देखा। समझ गया कि तुम्हारे प्राण संकट में हैं और शेर आग से भयभीत होते हैं, इसलिए मैंने मसाल अंदर फेंक कर उन्हें भयभीत कर दिया। ओह, तो यही थी वो बाकीलाल जिसकी चर्चा महाकागा कर रहा था। इसी कारण कटी थी महाकागा की पतंग गुर्र। तुम कौन हो और यह भयंकर वन में क्या कर रही थी? मेरा नाम, अरे सुनो, नहीं नहीं, निकलू नामक भय कर दलदल है। दलदल? चेतक रुक। दलदल को मैं तो सूर्य दलदल को तो मैं सूंघ लेता हूँ, मुझे तो आगे किसी दलदल की गंध नहीं आ रही बूगी। तुम इधर से घोड़ा आगे बढ़ा सकते हो गुर्र, और चेतक इधर से आगे बढ़ो ही। और चेतक हवा से बातें करने लगा। अच्छा हुआ तुमने दलदल के प्रति आगाह कर दिया, वरना मैं तो उधर ही से ही जाना जाता था। और सहसा राजकुमारी वृक्ष की शाखा पर कूद गई। अरे इसे क्या हुआ? स्वामी आगे खतरा है भू। और चेतक रुकना अब पड़ेगा ही, क्योंकि पांव दलदल में फंस चुके हैं ये। अरे चेतक दलदल में फंस गए हैं ही। मैं जानती थी आगे भयंकर दलदल है। तुमने मुझे
नहीं अपनी मृत्यु से को बचाया है। ही धोखेबाज। ही अरे ये तो चली गई, चेतक हमारा क्या हुआ? कोई कोई है बचाओ, मेरी पूछ पकड़ लो, ऊपर आ जाओ। इसे फुसफुस। तभी नौजवान रस्सी पकड़ लो, इस फंदे रस्सी को घोड़े के घोड़ फंदे को घोड़े सहित स्वयं को कसकर बांध लो। ओह मदद कर आ गया स्वामी, मुझे भी साथ बांधने को कह रहा है वो। और अज्ञात मददगार ने दो घोड़ों के रथ में जोरदार एड़ लगाई, खचाक। और चेतक दलदल से सकुशल बाहर निकल आया। स्वामी देखो, भलाई का बदला भलाई मिला। हमने सिंहों के हमले से स्त्री को बचाया, ईश्वर ने हमारी मदद के लिए मददगार भेजा। ही अब तुम दोनों सुरक्षित हो। यदि तुम मदद ना करते तो हम दलदल में समा जाते। मददगार ने बाकीलाल को अपना परिचय दिया। तुम इस समय सत्यधाम में हो और यहाँ का राजकुमार, मेरा नाम सत्यकाम है। ही और तो आपका मतलब सत्यधाम आप पूछा? ही यहीं से मिलेगा हमें सत्य रतन। और बाकीलाल तुम एक नेक इंसान लगते हो। यदि तुम्हें कुछ मेरी अतिथि ग्रह बनकर मेरे साथ रहोगे तो मुझे प्रशंसा होगी। अवश्य राजकुमार सत्यधाम। और महल में सत्यधाम तक पहुंचकर रतन का पता लगाना। ओ अरे यह तानपुरा। इसे ऐसा लगे क्यों लग रहा है जैसे तानपुरे को पहचानता हूँ। और महाकागा भी पहुंच पड़ा था सत्यधाम। यहाँ तो मोर ही मोर है। सेनापति हर समय हमें झूठपुर में नहीं है। झूठ बोलना झूठपुर में अनिवार्य है, यहाँ नहीं। सामान्य भाषा में बात कर सकते हो। ओह अब ये सवाल है कि इसमें सत्य हंस नाम का हंस को किस पे पहचानेंगे? तो फिर आगे बढ़ो मेरे काका देता हूँ, इन सभी हंसों को मार डालो। मैं इन सब के रथ से तिलक लगाऊंगा। अरे हमारी तरफ आ रही हैं और इन्हीं में से होगा कोई एक सत्य रतन भी। ही एक क्या 10 मार लो, मार भाले मारो। ही और महाकागा इन हंसों पर तो बालों का असर ही नहीं हो रहा। ही नहीं लगा। ही इन्हें गंडासे से काट दो गुरगुर, कहीं गंडासा की धार खुरदरी ना हो जाए। ही वो महाराज गंडासा टूट गया। ऐसे ऐसे हंस के कारण हो रहा है। और ही इनमें से पहले हमें राजकुमार सत्यधाम को यहाँ आ जाए, हम भाग जाना से आना था हमारी खैर नहीं। ये हंस तो बोलते भी हैं, मिल गया सत्य हंस की खोजने का उपाय। और एक हंस का गला दबोच कर उनसे पूछा, सत्यधाम यहाँ कोई असत्य बोलने वाला यहाँ कोई असत्य नहीं बोलेगा। ये हंस बोलने वाले हंस हैं, ये भी सत्य ही बोलेंगे और हम इन्हें पता लगाएंगे इनमें से कौन सा सत्य हंस है। ही वाह क्या उपाय है, अति उत्तम। ही और वह बात क्या बात है, तू भी सत्यहंस है? क्या तू सत्यहंस है? मैं सत्यहंस नहीं हूँ। नहीं मैं सत्यहंस नहीं हूँ। अब बता, केवल तू ही सत्यहंस है? हाँ मैं ही सत्यहंस हूँ। तो फिर बता कि तेरा रक्त मुझे किस प्रकार मिल सकता है, अन्यथा तेरे पंख तोड़ दूंगा, वाइस बना दूंगा
तो अवश्य ही बना डालूंगा। वो ठीक, सावधान, हंसों की झील से बाहर निकलो दोस्तों। ओह, राजकुमार सत्यकाम आ गए। और राजकुमार सत्यकाम की तलवार झील की ओर दौड़ा। हंसों को छोड़ते झील से बाहर निकला शैतान। ये अब तक ये मुझे कोई रक्त नहीं देगा तब तक नहीं आ जाऊंगा। और तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अचक 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 अचक। और माँ कागा से नहीं जीत पाएगा तू। सत्य हंस को रक्त का तिलक मुझे लगाना दे। और सत्य काम अन्यथा तुझे शक्ति पतंग तो मिल पाएगी न सत्य रतन का पता चल पाएगा। अब बोल, कौन बचाएगा तुझे? मेरे सिर दोनों बचाएगा तुझे, दोनों को मेरे सिर शिकारी पंजों से ही मैं बचाऊंगा दुष्ट माँ कागा। और कागा देवता की तलवार टूट गई। कागा देवता की तलवार टूट गई। असंभव, वेक वेक। और गाजर मूली ही। और देवता के दिव्य तलवार दी थी। देते समय मुझे कहा था साग सब्जियों के नाम लेकर इस पर चलाऊं तो प्रहार खाली नहीं जाएगा। और मेरे हाथ में दिव्य तलवार खचाखच मुझे छोड़कर किसी को भी काट सकती है। आलू टिंडा तोरी ही। अरे भागो, साग सब्जियों के देवता की तलवार लगती है। अरे भागते कहाँ हो कायर, रुक जाओ। अदरक लहसुन धनिया। भाग गए कायर कहीं के। रुकता तो तुझे लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े कर डालता। बाकीलाल पीठ दिखाकर भागने वाले के पीछे ललकारा नहीं करते। तुमने बहुत जल्दी मेरे उपकार का बदला उतार दिया बाकीलाल। यदि तुम्हारे किसी काम आ सका तो मुझे प्रशंसा होगी। ये मेरा फर्ज था राजकुमार। और तभी टैंग मारो, पंजा मारो। मारा पंजा। ओह, यह मुझ पराक्रम क्यों कर रहे हैं राजकुमार? इन्हें, अरे ये क्या कर रहे हो? हमारे अतिथि हैं, इन पराक्रम मत करो। शायद बाकीलाल को पता नहीं। मुझे क्या पता नहीं है राजकुमार बाकीलाल, यह सत्य धाम में हो, यहाँ झूठ बोलना माँ बाप है ही। किंतु किसी भी असत्य को तुरंत भाप जाते हैं और सत्यांश के आदेश पर आक्रमण कर देते हैं। तुमने शायद अभी अभी असत्य कहा था, अवश्य ही, परंतु फर्ज समझकर मैंने प्राण माँ कागा से नहीं बताए ही। यदि यही असत्य है, बाप को हंसों ने तुम पर आक्रमण कर दिया। बाकीलाल, यहाँ भूल कर कभी असत्य को सोचना भी नहीं। कहते हैं सत्य हंस सत्य की प्रतीक है, सत्य का सम्मान करना ही। गुरु कम वक्त सत्य हंस को तो मैं देख लूँगा। और देवता ने बड़े दूसरे पतंग उड़ा ली। और अंतिम पतंग भी वो सिर दी उड़ाएंगे। इससे पहले मुझे करनी होगी काटू काटू पतंग प्राप्त करना होगा। काटू काटू पतंग बहु। ए कागा देवता प्रकट हो। बोल वत्स माँ कागा का संपूर्ण क्यों किया ही। हे कागा देवता, मुझे देवता की पतंग बो काटे करनी है, इसलिए एक दिव्य पतंग चाहिए, साथ ही पक्का मांझा भी। जिसकी पहली बार मैंने मानव ने ही मेरी पतंग काट दी थी, वो कच्चा मांझा क्यों दिया मुझे गुरु? तुम जल्दबाजी में जो कर रहे थे, मांझे को पक्का करने की विधि में समय लगता है पुत्र, किंतु अब मैं मांझा तैयार कर दिया है, तो फिर से पतंग मुझे दे दो। ऐसे कैसे दे दूं पतंग तुम्हें तो पता ही है, चौथाई जान मेरे पास गिरवी रखनी पड़ती है। यदि
सत्यहंस का रक्त लगा लिया होता तो अपनी चौथाई जान गिरवी ना रखनी पड़ती। ठीक है, एक चौथाई जान मेरी तुम्हारे पास गिरवी है और एक चौथाई और रख लो। एक बार देवता को पतंग हाथ लग जाती तो आधी जान को पूर्ण कर लूँगा। ही महाकाका ने एक चौथाई जान खींचकर काका को देवता ने साथ ही महाकाका ये लो एक और पतंग और मांझे की चरखी। ही इस बार तो मैं काट ही डालूंगा देवता की पतंग। ही देवता अपनी तीसरी पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। चरखी कौन पकड़ेगा, पतंग कौन कन्नी कौन देगा, और जो कुछ करो अत्यंत सावधानी से, दैत्य पतंगों के चक्कर में है। और महाकाका की पतंग स्वर्ग में कूच करने के लिए तैयार थी। चल मेरी पतंग। ही और राजकुमार सत्यधाम के हाथ में था तानपुरा। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे इस तानपुरे में मेरा कोई भावना रिश्ता है। और सत्यकाम ने छेड़ा दिए तानपुरे के तार। टिंग टिंग टाटा टिंग टिंग, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तू कहाँ चाहती है बुढ़ापे तक करूं तेरा इंतजार। हुए और इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा अब्बू। अब तो चलिया नौका भेजूं उस पार बू। और बाकेलाल राजकुमार सत्यकुमार की निगाहों बचाकर महल के पिछवाड़े में निकल गया। दिव्य तलवार ने एक ही प्रहार में दुष्टों सत्यहंस की गर्दन गाजर मूली के समान काट डालूंगा। इस प्रकार देखूंगा कि सत्य धाम का रतन कैसे कामयाब होता है। और लगे थे महाकाका पतंग और देवता की पतंग के पेच। अरे यह तो देवताओं की पतंग लगती है, दैत्यों की पतंग लगती है। हमारी पतंग भगवान शंकर की शक्ति लेकर लौट रही थी। यदि दैत्यों की पतंग हमारी पतंग को काटे कर दी तो पंगा हो जाएगा बू। हमारा मांझा दैत्यों के मांझे से पक्का है। और अरे हमारी पतंग तो गो काटे हो गई। और महाकाका प्रशंसा से ठिकाना न रहा। ओ मारा बो काटा। और बाकेलाल सेनापति काका तू पकड़, मैं देवता की पतंग लूटने जाता हूँ। और देवताओं की दिव्य पतंग से अब मुझे पता चल जाएगा कि वे है कहाँ, और सत्य रतन उसे प्राप्त करने कि उसे नष्ट कर दूंगा। और पृथ्वी पर हर और होगा झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला। और झूठों का सरदार मैं बनूंगा। और तब राजकुमारी असत्य से विवाह भी मुझे हो जाएगा ही। और किंतु ये क्या, अरे ये तो देवताओं की कटी पतंग तो हंस ने लूट लिया। ये तो सत्य हंस है तू बे हूँ। और दिव्य पतंग की चाह मेरी दिव्य पतंग की चाह में मेरा आधा जीवन दांव पर लगा है। इसे इतनी सरलता से अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। ठहरो महाकाका, अरे तुमसे भी निपट लूंगा। इसे जरा जल्दी में हूँ। ऐसी किस की जो प्राण संकट में डाले। तुम जानते हो तुम्हारे अस्त्र सत्य हंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जबकि मेरे पास दो दिव्य तलवार है जो इस दुष्ट सत्यहंस की गर्दन काट सकती है। और तुम्हें उसी तलवार को देना चाहता हूँ। तुम सत्यकाम में अवधि, तुम तो सत्यकाम में अतिथि हो, फिर हमारा यह सत्यकाम का शत्रु। फिर तुम मुझे सत्य हंस को मारने के लिए तलवार क्यों दे रही हो? मेरे झूठ बोलने पर सत्य हंस का
के आदेश पर दुष्ट हंसों ने मुझ पर आक्रमण किया। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर मार डालो। जल्दी करो महाकागा, अन्यथा सत्यहंस हाथ से निकल जाएगा। और लो तलवार ये लो तलवार, मार डालो सत्यहंस को ही। बाकेलाल महाकागा को अपनी तलवार क्यों दे रहा है, और महाकागा बाकेलाल की तलवार पर सत्यहंस को मारने क्यों जा रहा है? यदि इसमें कोई चाल हुई तो तुम भी नहीं बचोगे। अब बचेगा, अब आएगा मजा महाकागा को तो चाहिए सत्यरत्न, मुझे भी महाकागा को भी चाहिए सत्यरत्न, और मुझे भी। अब सत्यरत्न जल्दी ही पहुंच सकता हूँ देवता की दिव्य पतंग पहुंच सकती है दिव्य पतंग। और सत्यहंस पतंग लेकर नीचे उतरा। महाकागा काल बनकर सत्यहंस के सिर पर आ गया। सत्यहंस, अब तू जाएगा अपने प्राण क्या तो ही। और इससे पहले ही तलवार अपना काम कर डालती। ठहरो, मेरे जीते जी तुम सत्यहंस को नहीं मार सकते। और अरे यह क्या, ओह यह क्या, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं कुछ भूला भूला सा हूँ। ओह, मुझे सब कुछ स्मरण आ गया। और तभी राजकुमार सत्यकाम, मेरे सरताज, मेरे सर, राजकुमारी सत्या, अरे ये तो वही है जिसने मैंने बचाया था, और ये मुझे मृत्यु के मुख में छोड़कर भाग गई थी। राजकुमारी, राजकुमारी, मुझे स्मरण हुआ, दुष्ट महाकागा ने हम दोनों को की याददाश्त इस तानपुरे के तारों में कैद कर दी थी और कहीं फेंक दिया था, और आज इसे टूटते हैं मेरी याददाश्त लौट आई। यही, ओह राजकुमार महाकागा, हमारे प्रेम का दुश्मन मुझसे विवाह करना चाहता था, और मुझे तुमसे कहा था कि अब तुम जीवित नहीं हो। मुझे सब कुछ याद आ रहा है। और जल हम दोनों जल की लहर के समान एक दूसरे से प्रेम करते थे। राजकुमार सत्या, तुम पागल हो, मैं पनीर, तुम पालक हो, मैं पनीर। हाँ, मैं कान हूँ, तुम बाली। राजकुमार, तानपुरे पर कोई प्रेम भरी संगीत सुनाओ ना ही। अवश्य सत्यरत्न। और दुष्ट महाकागा की दृष्टि हम पर पड़ चुकी थी। आजा तुझको पुकारे मेरा प्रेम, ओह लैला मजनू ही। और देखते ही देखते हम दोनों को महाकागा के दैत्यों ने घेर लिया। मुझे प्रेम से नफरत है। कोई प्रेम करे तो मैं उसे प्रेम का हलवा बनाने पहुंच जाता हूँ ही। अब तुम दोनों तभी छोड़ूंगा जब राजकुमारी मुझसे तुमसे कहे कि वह तुमसे प्रेम नहीं करती ही। नहीं, मैं मरते दम तक ऐसा नहीं कहूँगी। और सत्यधाम का, राजकुमार, यहाँ झूठ बोलना महापाप है। राजकुमारी मुझसे प्रेम करती है ऐसा तुम चाहते हो तो ऐसा कभी नहीं बोलेगी। ओह, तुम्हारी यह मजाल, पकड़ लो इन दोनों को। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो। और महाकागा के कोड़े बरसाने लगा। जब तक तुम ऐसा नहीं बोलोगी इसकी खाल खींचता रहूँगा। नहीं, मैं नहीं बोलूँगी। उह, सत्या, झूठ मत बोलना, हमारा प्रेम सच्चा है। यह दुष्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें ये तुम्हें ये मार डालेगा। मैं कोड़े की मार से मूर्छित होने लगा। राजकुमार, मैं झूठ यदि तुम्हारे प्राण बचा सका तो मुझे झूठ बोलने में कोई आपत्ति नहीं। मैं बोल रही हूँ ही नहीं, भले ही मेरे प्राण ना रहें, किंतु तुम्हें सत्य का पालन करना होगा। और दुष्ट महाकागा ने तुम्हारी याददाश्त तानपुरे में कैद कर ली और गुफा में फेंक दिया। और अब तुम कभी एक दूसरे को नहीं पाओगे ही। और दुष्ट महाकागा, मेरे मन मस्तिष्क में भर दिया तुम्हारे मृत्यु और मेरे सत्य पालन करने के कारण हुई
जिससे मुझे सत्य से नफरत हो गई और मैं राज्य को सत्य बोलने पर पाबंदी लगा दी। और आज तानपुरे के टूटते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। अब मेरे प्राण सत्य हंस को के बचाने होगी सत्यता। ओह बाकीलाल, उसी ने महाकाका को दी है दिव्य तलवार। बाकीलाल, मैंने तुम्हें अपना अतिथि संस्कार दिया, तुमने महाकाका की मदद की। वो मैं मुझे क्या पता था राजकुमार भी यहाँ आ पहुँचेगा। भू और उधर ही सत्य रतन, सत्य हंस, अब तुझे मार कर प्राप्त कर लूँगा देवताओं की शक्ति पतंग ही। देखो बाकीलाल, देखो तुम्हारे कारण सत्य हंस प्राण संकट में है, मुझे उसे बचाना होगा। हा हा हा, अब तू नहीं बचेगा। राजकुमार सत्यकाम जैसे ही सत्यहंस की ओर जाने लगा, बाकीलाल ने अंगड़ी लगा दी। महाकाका का कार्य करने दे राजकुमार सत्यकाम, आह। और यदि इस बार भी वो सत्यहंस को मार कर उसने शक्ति पतंग प्राप्त ना कर पाया तो सत्य रतन का पता नहीं मिलेगा। देवता ने मुझे तलवार देते समय कहा था, इसकी मदद से मुझे मिलेगा सत्य रतन ही। और दुष्ट बाकीलाल, तूने मेरे सत्या को टंगड़ी मारी गुरु। और देवताओं में खलबली मची थी। शक्ति पतंग महाकाका के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। और उधर महाकाका ने सत्य हंस के अंदर सत्य हंस की उदेर में तलवार फाड़ डाला ही। अब शक्ति पतंग को प्राप्त करने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसी के साथ हंस के उधर से निकली भयंकर ऊष्मा। उफ, हम जल रहे हैं। ओह, यह कैसा ताप है। आह, मैं जल रहा हूँ। मुझे कोई ताप जला रहा है। आ आ ओह महाकाका, ये महाकाका क्या हुआ। और सत्य हंस के मुख से निकला स्वर, ये सत्य का ताप है नरधाम, और असत्य को खाक कर डालता है। वैसे ही तेरी सारी शक्ति तो 2/4 जान के साथ दुर्बल हो गई है, उसी के साथ तेरे 2/4 जान भी बची है। मेरे अंदर सत्य रतन है, उसी का भीषण ताप तुझ जल रहा है। अब जल रहे हो। उफ, तुम ही। देखते देखते सभी दैत्य जल गए और देवताओं ने आकर प्राप्त कर ली शक्ति पतंग। और शुक्र है कि शक्ति पतंग हमारे हाथ लग गई। और बाकीलाल, सत्य हंस ने भूल व सत्य रतन निगल लिया था और सत्य की रक्षा के लिए ही उसे सत्य रतन पृथ्वी पर भेजा दिया गया, जिससे ना रहने से पृथ्वी पर झूठ का बोलबाला हो रहा था। किंतु जहाँ सत्य रतन मौजूद था, उसके प्रभाव से केवल उतने ही स्थान पर सत्य का बोलबाला था। सत्य रतन को सत्य हंस के उदर में निकालना आवश्यक था, किंतु यह कार्य कर सकती थी देवताओं की दिव्य तलवार, क्योंकि यह सत्य रतन की शक्ति से सत्य हंस के उदर में ओमद बना दिया था। परंतु समय पूर्व सत्य हंस की मृत्यु नहीं हो सकती थी, इसलिए कुछ नियत के अनुसार ही हुआ। और मैं समझ रहा था कि बाकीलाल ने तलवार महाकाका को देकर उसकी मदद की है। मैंने व्यर्थ में बाकीलाल की टांट में तानपुरे का प्रकार किया। बू। और बाकीलाल ने अपनी हथेली फैलाओ
और सत्यरतन के उधर से निकलकर सत्यरतन बाकीलाल की हथेली पे आ गिरा। ओह, तो ये है सत्यरतन ही? नहीं बाकीलाल, ये सत्यरतन क्या प्रतिरूप है। तुम्हारे कार्य इसी से संपन्न हो जाएगा। असली सत्यरतन हमारे पास है। इसे पृथ्वी पर ऐसे पवित्र स्थान पर रखा जाएगा जहाँ से इसका प्रभाव पृथ्वी के समस्त भागों में पहुँचे और सत्य का प्रभाव बना रहेगा। इसी के साथ देवता अंतर्ध्यान हो गए। किंतु बाकीलाल, अब तुम्हें हमारे विवाह होने तक यहीं रुकना होगा। अवश्य राजकुमार, ही चलो, सत्यरतन भी प्राप्त हो गया ही। और ही हिन बाकीलाल, तुमने मानव की भलाई का दूसरा अच्छा काम किया, इसलिए मानव की ओर से तुम्हें पूछी लेता हूँ। मोटे की पूछी का पूछा छुटा तो चेतक पीछे पड़ गया। बुर्र। फिर सत्य हंस की समाधि वहीं बना दी गई और बाकीलाल की यात्रा जारी है। अगले अंक में पहुंचेगा बाकीलाल पाताल भैरवी में।